दोस्तों नमस्कार। आप भी धान की फसल कर रहे हो तो एक समय ऐसा आ जाता है कि 15 से 20 दिन के बाद होते तक पौधा कौन सा खाद डालें, ये किसान का बहुत बड़ी समस्या रहती है। दोस्तों ऐसी खाद है, ऐसे समय पर डाली जाती है जो कि बहुत ही ज़रूरत रहती है खादों को डालने के लिए, क्योंकि रोपाई के 7 दिन बाद इसका जो फुटान है कल्ले का पूरी तरह से विकसित होना चालू हो जाता है। तो कहीं ना खाद पाने की वजह से उत्पादन में भी कमी हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। तो दोस्तों इसी सभी विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रोपाई की। दोस्तों रोपाई से पहले अगर आपने सारी प्रकार की खाद डाल दी, जैसे डीएपी और पोटाश डालकर रोपाई करवा दिया था, तो ये खेत की उर्वरक के लिए, पैदावार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन वहीं कहीं एक हफ्ते के बाद इसमें जो कल्ले रहते हैं फुटान पूरी तरह से लेने लगते हैं, तो इसमें जो जड़ों का विकास होता है या पौधे का ग्रोथ होता है, उसको उस खाद, उस तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जैसे 15 से 20 दिनों के आसपास पौधा हो गया है, तो इसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए? सबसे पहले हमें जड़ों के विकास के लिए नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे इसमें कल्ले बनना पूरी तरह से स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखेंगे आप। इसमें आप नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे और कल्ले को हरा भरा रखने के लिए, बढ़ाव के लिए जिंक का प्रयोग करना चाहिए। तो इस स्थिति में आपको सबसे पहले 1 बीघा के पीछे 10 से 12 किलो यूरिया लेना है और जिंक 1 किलो लेना है, जो मिक्स करके आप छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि दोपहर के समय में जो है खाद का छिड़काव करें, क्योंकि शाम के टाइम और सुबह के टाइम जो पत्तियां रहती हैं इसमें शीत पड़े रहते हैं, यानी पानी की जो वाष्प होता है वो पड़ा रहता है, जिस वजह से अगर आप छिड़काव करेंगे खाद की तो वो चिपक जाएगा पत्तों पर और पत्ते झुलसने के डर हो जाएंगे। तो जब भी आप छिड़काव करें खाद की, दोपहर में करें इसकी। दोस्तों कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन होते होते एक और समस्या आ जाती है धान की फसल में, वो है घास की समस्या। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसमें घास भी उत्पन्न होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि धानों की जड़ों के विकास के लिए अगर घास ज़्यादा रहेंगी खेत में तो वो रुकावट पैदा करेंगे और पैदावार में भी वो जो है हस्तक्षेप करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घास को भी पूरी तरह से नष्ट कर देना है। कहीं ना कहीं किसान जब रोपाई करते हैं तब उसी समय घास की पेंडामेथिलिन दवा जो आती है वो पानी में ही डाल देते हैं, जिससे घास कम उत्पन्न होते हैं। वहीं कहीं किसान अगर गलती कर देते हैं या भूल जाते हैं या थोड़ी लापरवाही हो जाती है तो उस टाइम घास की दवा नहीं पड़ती है, तो 15 से 20 दिन के बाद आप घास की दवा डालें। दोस्तों जो घास की दवा आती है वो नॉमिनी गोल्ड के नाम से आती है, जो आप इसे 15 से 20 दिन पे छिड़काव करें। जो नए घास रहेंगे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और साथ ही जो पौधे का ग्रोथ रहेगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों साथ ही जब दूसरे खाद की बात करें, जब फूल आने लगे तब कौन सा खाद डालना चाहिए, तो उसमें आप डाल सकते हो जिंक और यूरिया के साथ में सीड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो, जो कि कल्ले को भी बढ़ाएगा और जो पौधे होंगे उसका भी विकास होगा, साथ ही जो पूरा पौधा रहेगा वो पूरी तरह से ग्रोथ करेगा। तो साथ ही हमको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी इसका उपयोग करें तो खेत में नमी बरकरार हो। जब भी इस खाद का उपयोग करें, छिड़काव करें, तो वो खेत में दोपहर के टाइम करें, क्योंकि अभी के कुछ टाइम पहले हमने बताया था कि सुबह और शाम में शीतलहर की वजह से पत्तियों पर नमी रहती है। नमी की होने की वजह से जब खाद छिड़केंगे तो वो चिपक जाएगा और कहीं ना कहीं पौधे को नुकसान करेगा। साथ ही इस बात का ध्यान में रखकर आप नियमित सिंचाई करते रहें, इससे भी फर्क पड़ता है पौधे के कल्लों पर, विकास पर। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।